इस्लामाबाद में एक बहुत ही अहम इजलास ख़त्म हुआ है। ये पीटीआई का ग्रैंड इजलास था जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, अपोजिशन लीडरान, एमएनएज़, एमपीएज़, सेनेटर और वो तमाम वर्कर्स जो हर बार अडयाला जेल के बाहर मौजूद होते हैं उनको भी बुलाया गया था ताकि फ़ाइनल डिसीजन किया जा सके कि 8 फरवरी को होना क्या है। क्लैरिटी चाहिए थी, क्या खैबर पख्तूनख्वा बंद होने जा रहा है, क्या पीटीआई इस तरफ कोई बड़ा डिसीजन करने जा रही है, क्योंकि अलीमा खान ने गुज़िश्ता रात ये बयान दिया था कि अब जो भी करना है फ़ाइनल डिसीजन करें, फ़ैसला करें। सुहेल अफरीदी को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा था कि इस तरह इमरान खान बाहर नहीं आने वाले, सारे एमपीएज़ एमएनएज़ इकट्ठे हों और कोई एक डिसीजन करें। तो आज जो डिसीजंस किए गए हैं वो मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। बाकायदा उसका एलामिया भी पढ़ के बताया गया है, वो एलामिया भी कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे। जो वहाँ पे बातें हुई हैं, ख़ास तौर पे शाहिद खट्टर काफ़ी आज एग्रेसिव नज़र आए, उनकी तजावीज़ जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, जो तजावीज़ उन्होंने दी हैं वो भी मान ली गई हैं। क्या कहा उन्होंने, फिर क्या माहौल था, ये सारे कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा अनएडिटेड, ताकि आप जान सकें एग्जैक्ट सिचुएशन। लेकिन आज का इजलास, जैसे मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताया था, कि गैर मामूली नौयत का इसलिए है कि इसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज़, एमपीएज़, सेनेटर सबको बुलाया गया। कोई पंजाब का हो, चाहे कोई सिंध से हो, चाहे कोई इस्लामाबाद से हो, सबको कहा गया। एजेंडा एक ही था, इमरान खान की सेहत और उनकी रिहाई का मामला। कि इमरान खान की सेहत के मामले पर सारे के सारे यकजुबान होकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें और उनकी रिहाई के लिए ऐसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि उससे बाकी फ़रीक़ैन के ऊपर दबाव भी बढ़े और उन्हें रियलाइज़ भी करा सकें कि ये रिहाई किस कदर ज़रूरी है। खैर, इस इजलास में कुछ तजावीज़ भी दी गई, कुछ मसाइल की निशानदेही भी की गई। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अपनी ही क़यादत को इस वक्त निशाना बना रहे हैं और वो हीट जो है वो पीटीआई की लीडरशिप फ़ील भी कर रही है कि दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस दबाव के दौरान कुछ लोग ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उस पर पीटीआई के लोग आज थोड़े खफा नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमारी तज़लील की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल, इस सारे मामले के बाद फिर शाहिद खट्टर साहब आए, उन्होंने ख़िताब किया और काफ़ी एग्रेसिव उनका ख़िताब रहा। उन्होंने महमूद अचकज़ई को भी, चूँकि वो सामने बैठे हुए थे इमरान खान की तस्वीर रख के, साथ में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनको भी कहा कि देखें, आपसे हमें क्लैरिटी चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि इख्तियार आपके पास है। आप लोग इस मामले को लेकर थोड़ी सी चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होगी कि 8 फरवरी को हमने शटर डाउन करना है, हड़ताल करना है, कुछ बंद करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा एक तो क्लैरिटी चाहिए। फिर उन्होंने 2 तजावीज़ दी जिन्हें मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे एमपीएज़, एमएनएज़, ये यहाँ का जो माहौल है इससे फ़र्क पड़ता है कि सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारे के सारे इकट्ठे होकर वापस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया जाए कि इमरान खान नाहक कैद में है और उसकी रिहाई के लिए आपको किरदार अदा करना पड़ेगा, या उसकी जो सेहत का मामला है उसमें आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो उस तजवीज़ को माना गया और सारे के सारे एमएनएज़, एमपीएज़ जो हैं वो जा रहे हैं कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहाँ पर बैठेंगे, वही जो 2-4 दिन पहले हुआ था, सेम एपिसोड वापस होगा और शायद सुहेल अफरीदी भी इसको ज्वाइन करें। फिर उन्होंने महमूद अचकज़ई को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि इस वक्त हमारी तंजीमें मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं और हमारी तैयारी भरपूर है। आप जो कॉल देंगे हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी हर सूरत होनी चाहिए। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने भी खिताब किया। जो क्लैरिटी आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सुहेल अफरीदी ने खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह चुके हैं। जो सलूक या जो रवैया हमारे साथ रखा जा रहा है उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस कम है और ख़ास तौर पे इमरान खान के साथ जो इन कंडीशंस में हो रहा है उसको वो एक टर्म देते हैं तिब्बी दहशतगर्दी, तो मेडिकल टेररिज्म, वो उस तरह का उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल, उन्होंने एक बार फिर महमूद अचकज़ई की तरफ देखा कि बानी ने चूँकि ज़िम्मेदारी आपको दी है, आपके ऊपर एतमाद करते हैं, तो हम हर तरह से यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। कारकुनान की सतह पे हो या तंजीमी सतह पे हो, जो मुआवनत आपको चाहिए हम वो फराहम करेंगे। जो डिसीजन हुआ है वो ऑब्वियसली चेंज नहीं हुआ, यही है कि पहिया जाम हड़ताल करनी है और शटर डाउन हड़ताल करनी है। यानी दिन के वक्त सब ने घरों में रहना है और शाम के वक्त मगरिब के बाद सब ने निकलना है और कोई मशल बरदार रैलियाँ निकालनी है या जहाँ पर जो कुछ भी है। मेरा पहले से मौक़िफ़ है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। बहरहाल, ये लीडरशिप की कॉल है, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि शायद इससे वो मोमेंटम क्रिएट कर पाएंगे। सुहेल अफरीदी ने आज बताया कि हमारी जिस किस्म की तैयारी है ये उसका पहला फ़ेज़ है और हम इस मोमेंटम को आगे भी कैरी करेंगे, क्योंकि इस टाइम हुकूमत बार बार मुज़ाकरात और कुछ माहौल बेहतर बनाने की तरफ जा रही है, तो सारे पत्ते अभी शो नहीं किए जा सकते। इसलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चलना चाहते हैं। फौरी तौर पे वो 8 फरवरी की कॉल को कामयाब बनाना चाहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ भी है सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल लें।
तो चाहते हैं कि इसके बाद के लिए भी कुछ सरप्राइजेज़ बाकी रहे, साथ साथ हुकूमत का रवैया जो है वो भी ऑब्जर्व होता रहे, और अगर उन्हें लगे कि नहीं ऐसा कुछ भी हुकूमत संजीदा नहीं है तो नेक्स्ट मूव तब की जाए। इस सारे मामले में फिर एक एलामिया पढ़ के सुनाया गया, सबकी मंजूरी ली गई कि क्या आप लोग तैयार हैं, आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो। तो उसमें मैं सीधा नुकात जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ, फिर एज़ इट इज़ जो वहाँ पर बात हुई है वो भी आप सुन सकेंगे। एलामिया में कहा गया कि सबसे पहले 3 मुतालबात रखे गए। नंबर 1 इमरान खान की ज़ाती मॉलेज तक रसाई, नंबर 2 उनकी जो मुलाकातें हैं वो फौरी तौर पे बहाल की जाएं, और तीसरा ऑब्वियसली उनकी रिहाई। मेरा ख्याल है रिहाई का मुतालबा पहले होना चाहिए, लेकिन जो एलामिया भी जारी किया गया उसमें भी इमरान खान का मामला सेकंड नंबर पे है। ये आप देख भी सकेंगे, यहाँ दूसरे नंबर पर इमरान खान का मामला रखा गया, पहले नंबर पर मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान और इस तरह का कुछ इशू था वहाँ पे। इसमें बलूचिस्तान वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की गई है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जो शहादत हुई और जो वहाँ पे सिविलियन शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती भी किया गया, उनके लिए दुआ भी की गई। फिर ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसको खुशाइन करार दिया गया कि ये एक अच्छा आगाज़ है मिल के आगे बढ़ने के लिए, या पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए एक रास्ता निकल सकता है, तो उसको खुशाइन करार दिया गया है। इसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला उसे तेज़ करने के ऊपर गौर किया गया, फ़ैसला किया गया, बल्कि करारदाद पेश कर दी गई कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका अगला मरहला शुरू किया जाए। और फिर बाकी सारी वही बातें कि कल सुप्रीम कोर्ट जाना है 10 बजे, और 8 फरवरी को मशल बरदार रैलियाँ निकालनी हैं, और कश्मीर कॉज के हवाले से भी, चूँकि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर था, तो इसके हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। वहाँ पे एग्जैक्ट क्या बातचीत हुई, ज़रा ये असद कैसर और शाहिद खट्टर की थोड़ी गुफ्तगू मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप सुने और आपको आइडिया हो कि वहाँ पे क्या माहौल था। मैं अभी निकल रहा हूँ लाहौर के लिए, मैंने आपको पहले बताया था कि चूँकि वहाँ पर बसंत की कुछ कवरेजेस करनी है हमें, तो अब आपसे बाकी जो व्लॉग्स हैं या बाकी मुलाकातें वो लाहौर में होंगी। अभी तक के लिए इतना ही, हम यहाँ से सफ़र अपना शुरू करते हैं, आप ये वीडियोज़ देखिए। खुदा हाफिज़। इसके अलावा कल जो इसकी इजलास है और सेनेट का इजलास है उस पर भरपूर तरीके से 1 पॉइंट एजेंडा खासकर जो इमरान खान की सेहत के हवाले से इशूज है इसको उठाएंगे। बाकी लायबल महमूद खान चिकदी साहब देंगे 10 बजे इंशाल्लाह तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह ये जो एलामिया है या यादाश्त है वो चीफ जस्टिस को पेश किया जाएगा। अभी मैं रेजोल्यूशन पास करता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ, आपने इसकी आपसे अप्रूवल लूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकदी, नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नसर अब्बास और अपोजिशन पंजाब और तमाम जितनी MPAs MNAs सेनेटर सब शामिल हुए। उन्होंने ये रेजोल्यूशन जो है ना पास कर रहे हैं। नंबर 1, इजलास पे बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुतालिक खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास का मौक़िफ़ था कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक इत्तलात ने पूरी मुल्क की आवाम में इज़्तिराब पैदा कर दिया है। इजलास में मुतालबा किया गया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर इनकी मुआलिज तक मुकम्मल रसाई दी जाए और इनसे मुलाकातों का सिलसिला बिला ताख़ीर बहाल किया जाए। इजलास मुतालबा करता है कि इनकी रिहाई फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। मंजूर है आपको? मुतालबा नंबर 2, इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई करती है और इन हमलों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे रंज का इजहार करते हैं। इजलास से शुहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है और इसका अहदा किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में कौम मुत्तहिद है। इजलास में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबे की दरपेश मसाइल के हल के लिए होने वाली मुलाकात को ख्वाहिश आइन करार दिया गया। इजलास में वफाक से मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात बिलखुसूस NFC, NFP और IP की मदद से मद में वाजिब अदा तमाम हुकूक पूरे तौर पर अदा की जाए ताकि सूबे की अवाम के मसाइल की अमली हल मुमकिन हो सके। इजलास से इस अमल पर भी जोर दिया कि वफाक आईनी जिम्मेदारियों की तख्त अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। इजलास ने कबायली अजला की जानिब से मुल्क के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि इन कुर्बानियों को हरगिज़ रायगार नहीं जाने दिया जाएगा। इजलास में शदीद मौसमी हालात के दौरान वादी तीरा से नकल मकानी करने वाले मुतासरा
खानदानों की फौरी बहाली और मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया है। इजलास में खैबर जिरगी के फैसले की मुकम्मल तायद की गई है, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको चेयर किया था। मुकम्मल तायद और कबायली अजला में पायदार अमन की क़याम और अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों से फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है।